नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ रियाज सिंह। बांका से इस वक्त एक बड़ी गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है। खुद को कभी आरबीआई का अधिकारी तो कभी ब्रिटिश पुलिस बताकर लोगों को ठगने वाला शातिर अपराधी आखिरकार 6 साल बाद सीबीआई के हत्थे आ गया है। इस भगौड़े ने डर, धमकी और फर्जी पहचान के जरिए कई लोगों से मोटी रकम वसूली और लंबे समय तक कानून को चकमा देता रहा। सीबीआई की सटीक रणनीति और तकनीकी जांच के बाद इस बड़े साइबर ठग को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सवाल यह है, इस ठगी का नेटवर्क कितना बड़ा था, कितने लोग बने इसका शिकार और क्या अब और नाम सामने आने वाले हैं? बताएंगे सारी खबर, देखिए इस रिपोर्ट। बांका जिले के रजौन में गुरुवार 25 दिसंबर को सीबीआई की टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर एक नामचीन लाइन होटल और विवाह भवन में छापेमारी की है। इस बड़ी कार्रवाई में सीबीआई ने एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए अमित कुमार सिंह उर्फ राकेश कुमार नामक एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया ये साइबर अपराधी कोई मामूली ठग नहीं है, बल्कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का शातिर सदस्य बताया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपी अमित कुमार सिंह उर्फ राकेश कुमार पिछले 6 सालों से कानून की आंखों में धूल झोंक रहा था। खुद को कभी आरबीआई का अधिकारी तो कभी ब्रिटिश पुलिस बताकर लोगों को डराने और ठगने वाला भगौड़ा आखिरकार 6 साल बाद सीबीआई के हत्थे चढ़ ही गया। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी अमित कुमार सिंह ने अपने साथी सैयद महराज के साथ मिलकर अक्टूबर-नवंबर से 2012 में एक गहरी साजिश रची थी। इन लोगों ने पीड़ित को आरबीआई सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भेजे और खुद को कभी आरबीआई, कभी सीबीआई तो कभी ब्रिटिश पुलिस फोर्स का अधिकारी बताकर डराया और भरोसे में लिया। इस तरह उन्होंने पीड़ित से 3 लाख से ज्यादा तक के रुपए अपने खातों में जमा करवा लिए। कितने अचंभे की बात है कि अब विदेश से भी पुलिस और अधिकारी बनकर लूटमार चालू हो गई है और अब ये मामला सामने आया तो बिहार तक इसकी गूंज है। और अब ये गिरफ्तारी सिर्फ एक आरोपी की पकड़ नहीं, बल्कि साइबर ठगी के इस खतरनाक मॉडल का पर्दाफाश है, जिसमें डर और फर्जी अधिकार का इस्तेमाल कर लोगों की मेहनत की कमाई लूटी जाती रही। 2019 में अमित कुमार सिंह यही सब करके भागा था, जिसे घोषित हुआ था भगौड़ा। और इस मामले में आईपीसी की धारा और आईटी एक्ट की धारा के तहत इस पर केस दर्ज हुआ था। 30 दिसंबर 2016 को चार्जशीट दायर होने के बावजूद आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुआ। दस्तावेजों के मुताबिक ये गिरफ्तारी 10 साल पुराने एक मामले में हुई है। दरअसल ये केस 23 जनवरी 2015 को सीबीआई के ईओ शाखा नई दिल्ली में दर्ज किया गया था। केरल के त्रिवेंद्रम निवासी सनानंदन ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें सोफिया विलियम्स लोन फर्म यूके के जरिए 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन दिलाने का झांसा दिया गया था। इस मामले की पुष्टि करते हुए बांका एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने बताया कि सीबीआई को भनक लगी थी कि भगौड़ा अमित कुमार सिंह उर्फ राकेश कुमार रजौन के एक होटल में छिपा है। इसके बाद रजौन थानाध्यक्ष चंद्रदीप कुमार एवं उनके पुलिस बलों के सहयोग से उसे गिरफ्तार कर लिया गया और अब कानून के हत्थे आ गया है। फिलहाल उसे सीबीआई अपने साथ ले गई है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि आरबीआई और ब्रिटिश पुलिस जैसे नामों का इस्तेमाल कर उसने भरोसे और डर दोनों का खेल खेला। सीबीआई अब इस बात की भी जांच कर रही है कि आरोपी अकेला था या उसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क काम कर रहा था। यह भी देखा जा रहा है कि ठगी से जुटाई गई रकम किन किन खातों में गई और उसका इस्तेमाल कहां किया गया। बांका की ये गिरफ्तारी साइबर ठगी के खिलाफ चल रही मुहिम का बड़ा पड़ाव है। सीबीआई का एक्शन ये साफ संदेश देता है कि पहचान बदलने, विदेश का नाम लेने या सालों तक फरार रहने से अब कोई फायदा नहीं होगा। कानून की पकड़ आखिरकार अपराधी तक पहुंच कर ही रहती है। बांका में हुई ये गिरफ्तारी साफ बताती है कि साइबर ठगी करने वालों के लिए अब कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं बचा है। सीबीआई की लगातार छापेमारी और सटीक रणनीति ने यह साबित कर दिया है कि सालों तक फरार रहना भी अब अपराधियों को नहीं बचा सकता। फर्जी पहचान और डर के सहारे लोगों को ठगने वालों पर कानून की पकड़ मजबूत होती जा रही है। ये कार्रवाई न सिर्फ पीड़ितों के लिए राहत है, बल्कि उन सभी ठगों के लिए कड़ा संदेश भी दे दिया गया है जो खुद को सिस्टम से ऊपर समझते हैं। फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।